तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक काई नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन था और वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। और उसके बाद वो साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन गेम खेलने में अपना समय गुजारा करता और एक दिन गेम खेलते हुए उसे वहाँ पर एक स्मार्टफोन मिलता है और इसी फ़ोन के ओनर उसे कॉल करती है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके फ़ोन को उसके घर पर ला करके देने के लिए, इसके बदले वो उसको पैसे भी देगी। तो काई चला जाता है और वो उसके घर पर फ़ोन दे करके वापस आ जाता है और फिर अगले दिन उसके घर पर पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है क्योंकि कल रात को उस लेडी का मर्डर हो गया था और उसके बिल्डिंग के सीसीटीवी पे आखिरी बार काई को ही देखा गया था। और तो और उसके घर में मर्डर वेपन और उसके हाथ पे लड़की का खून भी लगा हुआ था एंड अब उसे पकड़ लिया जाता है और उस पर मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। और उसकी मॉम कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो फिर वो एक मे नाम के लॉयर के पास जाती है, पर पहले तो वो तैयार नहीं होता, लेकिन उनको इमोशनल देख करके वो मान जाता है। और अगले दिन कोर्ट में सारे एविडेंस काई के खिलाफ में थे और इसके लिए मिंडी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और न्यूज़ में काई के बारे में ये बातें बताई जा रही थी कि वो एक गेम एडिक्ट है और गेम खेलने की वजह से उसको गेम और रियलिटी में कोई फ़र्क पता ही नहीं चला, इसकी वजह से उसने मर्डर कर दिया और इसलिए उसने उस लड़की की जान भी ले ली। और उसको सजा दिलाने के लिए सभी जनता जाग उठी थी और प्रेशर की वजह से कोई भी आगे इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाह रहा था और फिर वो सीधा काई को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। और वहीं काई और उसकी माँ मदद की गुहार लगा रहे थे, पर इसका फ़ायदा नहीं होता। और अगले सीन में वो एक जेल में था जहाँ पर एक गैंग लीडर डोंग नाम का उसे एक परेशान किया करता था क्योंकि उसके ऊपर एक लड़की को मॉलेस्ट करके उसको मर्डर का इल्जाम लगा था उसके ऊपर। लेकिन गुस्से में काई डॉग को ही मारने लगता है और तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं एंड काई को आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे दोबारा डॉग डरा रहा था और हर बार डॉग उसे परेशान करता था और पुलिस काई को ही मारा करती थी एंड इन सब से वो तंग आ चुका था और खुद के होशो हवास को वो खोने लगता है। एंड फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे हिम्मत दे रही थी कि वो सबूत का जुगाड़ कर रहे हैं एंड वो दोबारा कोर्ट में जाएगी ताकि वो उसे बचा सके। एंड वहाँ पर उनके साथ मैन भी आया था और लॉयर की हैसियत से। वहीं पर काई कोई भी रिप्लाई नहीं देता एंड वो कहती कि मैं किसी मॉलेस्टर की मॉम के नाम से नहीं पहचाना जाना चाहती और अपनी हिम्मत बढ़ाओ, चुप मत रहो, तुम ज़रूर बाहर आओगे। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉग और उसके गैंग के लोग काई को फिर मार रहे थे और फिर से वो लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। वैसे डॉग काई को अपने सामने झुकाना चाहता था लेकिन काई उसके सामने झुकता नहीं एंड ये देख करके डॉग अंदर ही अंदर अनहेल्दी फील कर रहा था। एंड उसी जेल में एक बहुत बड़ा सीरियल किलर भी था जो कि काई के एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाता है और वहीं अकेले में काई खुद को ट्रेन करने की कोशिश करने लगता है। एंड फिर एक दिन डॉग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस दिन काई उनके सभी लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है और फिर वो डॉग को भी बहुत मारता है। एंड ये देख करके वहाँ पर सभी हैरान थे और उसके बाद ऑफिसर्स उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि काई से मिलने मिन आया हुआ था और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने बहुत कोशिश की पर वो इस सदमे को और झेल नहीं पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया और इसीलिए काई को एक पेपर में साइन करना था ताकि गवर्नमेंट उसकी मॉम की लाश को ज़मीन में दफना सके। एंड फिर वो रात में अपनी मॉम को सपने में देखता है, उन्हें देख करके वो बहुत रो रहा था। एंड फिर अगले दिन डॉग के लोग ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। सिचुएशन की हालत देख करके डॉग काई को मारने वाला था लेकिन फिर उल्टा ही काई डॉग को मार देता है और उसके बाद वो खुद को भी स्टैब कर लेता है। अगले सीन में उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था एंड वहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस सीरियल किलर ने काई को बताया था कि कौन सी जगह से स्टैब करने से नुकसान कम होगा। और फिर रास्ते में काई ऑफिसर्स को मार के गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर वो रास्ते में दूसरों के कपड़े चुरा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। वही न्यूज़ में काई की फोटो दिखाई जा रही थी एंड ये बता दिया गया था कि बहुत ही शातिर मुजरिम जेल से भाग चुका है, जो भी उसे देखे तुरंत पुलिस को इत्तला कर दे। एंड वही दूसरी तरफ काई एक फॉरेनर कपल से मिलते हैं एंड उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी तो काई उसे ठीक कर देता है और वो लोग उसे अपने साथ एक लिफ्ट देते हैं। वैसे वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे और वहाँ पर पहुँच करके वो काई को वो कार देते हैं क्योंकि उन्हें अब इसकी और कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और उस कार के साथ काई लॉयरमैन के ऑफिस जाता है उनसे मिलने और वो मिन से बात कर रहा था एंड मिन सीक्रेटली ऑफिसर्स को कॉल कर देता है और फिर वो उसे उसकी मॉम की नेकलेस देता है और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे केस को दोबारा देखूंगा लेकिन तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते, ये बेहतर रहेगा। एंड फिर पुलिस कार की सायरन सुन वो वहाँ से जल्दी भाग रहा था एंड साइबर कैफे में पहुँच करके वो खुद के बारे में इंटरनेट पे देखने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर वो समझ पा रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसे इस मर्डर में फेम किया है क्योंकि काई मुश्किल से उस लड़के के घर पे कुछ मिनट्स के लिए रुका होगा और न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि वो 3 घंटों के लिए वहाँ पर था। और फिर अगली सुबह वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है और वहाँ पर उससे मिलने के लिए एक यॉन नाम की लड़की आती और वो उसे सीक्रेटली बता रही थी कि वो उसकी गेमिंग फ्रेंड है और उसने अपनी आईडी को बहुत ही सीक्रेट रखा है क्योंकि वो काई को बचाने के लिए वहाँ पर आती है। और फिर वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाती है और जहाँ पर वो बता रही थी कि तुम यहाँ पर अब सेफ हो
एंड इसलिए बिना फिक्र के यहाँ पर तुम रह सकते हो। और फिर कुछ देर के बाद वो लोग खाना खा रहे थे कि तभी काई रोने लगता है, क्योंकि पिछले दिनों में उसने अपने सब कुछ खो दिए थे, अपनी मॉम, अपनी आज़ादी और अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ। एंड फिलहाल वो एक क्रिमिनल बन चुका है। इस पर यॉन उससे कह रही थी रोने से काम तो नहीं चलेगा। एंड तभी वहाँ पर बाकी गेमर्स भी आ जाते हैं एंड उन्हें देख काई घबरा जाता है। उन्हें मारने को वो तैयार था, लेकिन फिर वो लोग उसे बता रहे थे कि वो कौन है, और वो उसे ये भी बताते कि यॉन ने इंटरनेट पे हर जगह उसे छान मारा था और तभी उसे पता चला कि काई कहाँ पर है। एंड वो सभी 2 दिनों से काम कर रहे थे ताकि काई को अपने पास ला सके, और वो लोग उसकी हेल्प करना चाहते थे उसे इनोसेंट प्रूफ करने में, लेकिन काई को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो खुद के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहता। और दूसरी तरफ हम लॉयर मैन को देखते हैं एंड उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था सवाल जवाब के लिए। एंड वहाँ पर वो काई के केस के फाइल की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे नहीं देते। एंड फिर अगले सीन में हम यॉन को देखते हैं एंड वो शहर में होने वाले रिसेंटली सभी क्राइम सीन्स को इंटरनेट पे देख रही थी, और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे एक ट्रक दिखाई देती है जो कि हर एक मर्डर साइट पे मौजूद, और उसे शक होता है कि इस ट्रक का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है सभी क्राइम सीन से। और इस ट्रक की मदद से कार डंपिंग एरिया का पता मिल रहा है। एंड काई और उसका फ्रेंड डेमो उस जगह पे जाते हैं और उन्हें सचमुच में वहाँ पर एक ट्रक मिल जाता है, और वहाँ पर कुछ सूट पहने हुए लोग भी थे, और उन्हें शक होता है कि ऐसी जगह पे लोग सूट पहन करके क्यों आएंगे, इसीलिए काई उनका पीछा करता है। वो लोग एक घर पर जाते हैं और कुछ लोग एक बड़े से गिटार केस को लेकर के लौट रहे थे। एंड वहाँ पर देखो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पक्का वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, और कुछ लोग उस जगह की साफ सफाई कर बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। एंड इन सभी चीजों को काई रिकॉर्ड कर लेता है, और तभी डेमो से कॉल करके बता रहा था कि कुछ लोग गिटार केस लेकर के वहाँ पर आए हैं और वो लोग ट्रक पर स्टिकर लगा करके कहीं जा रहे हैं, इसीलिए डेमो उनका पीछा करता है। और फिर काई उसके पास आता है और जहाँ डेमो बता रहा था कि वो लोग सामने वाली बिल्डिंग के अंदर गए हैं। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और अंदर जाना नामुमकिन है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर यार रात भी हो चुकी थी। यॉन की टीम का एक बंदा सीसीटीवी के वायर्स को काटने में कामयाब हो जाता है, और फिर उसके बाकी 2 साथी अंदर जाते हैं इलेक्ट्रीशियन बनकर। एंड वहाँ पर वो लोग वायरिंग ठीक कर रहे थे एंड एक मेंबर वहाँ पर गार्ड को अपनी बातों में उलझाए रखता है, और दूसरा बंदा कुछ करता है जिसकी वजह से यॉन अब सीसीटीवी को कंट्रोल कर सकती थी। एंड अब काई खुद बिल्डिंग के अंदर जा रहा था और फोन के कैमरे को वो ऑन कर देता है। एंड फिर वो रूम के अंदर पहुंच देख पा रहा था गिटार केस रखा हुआ है और उसके अंदर एक लाश पड़ी थी। एंड तभी वहाँ पर कोई आता है एंड काई जल्दी से छुप जाता है। एंड वो लोग उस जगह को ऐसा बना देते हैं कि वहाँ पर उस बंदे का खून हुआ हो। एंड ये सब कुछ सीक्रेटली काई देख लेता है। एंड उनके जाने के बाद वो वहाँ पर आता है। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था, एंड उस कैमरे से उस प्लान का मास्टरमाइंड सब कुछ देख रहा होता है, और वो दरअसल कोई और नहीं लॉयर मिन था। एंड तभी हमें पता चलता है एंड वो बंदा जिसका मर्डर हुआ है वो एक टीवी एक्टर था, एंड उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर इंसान की बेटी थी, एंड उसने गुस्से में उसे मार दिया था। एंड उसके फादर ने मिन को ये काम सौंपा कि वो ये सब कुछ देख ले। एक्चुअली में वो एक सीक्रेट एजेंसी चलाता था जिस पर वो एक अमीर लोगों के क्राइम पर किसी गरीब को फंसा देता था, और उसके बदले उसे बहुत पैसे मिलते थे, और उसके पास एक सुपर कंप्यूटर भी था। और फिर वो उस एक्टर के एक फैन के बारे में पता करता है। एंड फिर हम आज के सुबह वाले समय में जाते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि कैसे मिन के लोगों ने फैन को बेहोश किया एंड वहाँ पर क्राइम सीन बना दिया, और उसके फिंगरप्रिंट लेकर के एक्टर के घर पे कई जगह उन्हें लगा दिया था। एंड फिर हम जान पाते हैं कि ऐसा ही कुछ मिन ने काई के साथ किया होगा, एंड जिसे वो लॉयर बना करके मदद चाहता था वो खुद ही उसका दुश्मन निकला। एंड फिर वो कुछ देर बाद एक फ़ोटो लेकर के यॉन के घर जाता है, एंड वहाँ पर वो यॉन से कह रहा था क्या तुम इस फिंगरप्रिंट से उस लड़की का पता कर सकती हो। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़की के फिंगरप्रिंट से उस फ़ोन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। एंड रात में होने वाली उस लड़की के मोबाइल में सारी बातें काई ट्रैक कर रहा था। एंड फिर उस लड़की को किसी का कॉल आता है एंड काई बाईपास के द्वारा उस कॉल को सुन पा रहा था, और उस मासूम लड़की को कॉल करने वाली वही थी जिसने काई को भी कॉल किया था फंसाने के लिए। एंड यहाँ पर स्टोरी का असली राज सामने आता है। वो जो फिल्म की शुरुआत में जो काई को कॉल आया था जिस पर लड़की ने कहा था प्लीज मेरे फोन को इस एड्रेस पे आकर के दे दो, तो वो वहाँ पर जाता है एंड फोन को दे देता है। एंड वहाँ पर उस लड़की के घर का गेट खुला हुआ था और वो नहा रही थी। एंड वो जो नहाने वाली लड़की थी वो मिन की साथी थी, एंड जो असलियत में लड़की थी वो उसको पहले ही मार दिया गया था। एंड फिर उसकी साथी की आवाज़ को काई भी समझ जाता है, एंड फिर वो यॉन को इस बारे में बता देता है कि मिन की साथी कॉल सेंटर पे काम करती है, एंड उस मासूम लड़की को वो लोग वैसे ही फंसाना चाहते हैं। पर वहीं यॉन उसे कॉल कर रही थी और उसे 3 मिनट तक उलझाए रखती है ताकि उसकी लोकेशन को वो ट्रैक कर सके। और ट्रैक करने के बाद काई उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है और वो उस लड़की को पकड़ने वाला था कि उसका एक साथी आकर के उसे बचा लेता है, और वहाँ के लोग काई को देख करके पुलिस को कॉल कर देते हैं, एंड इसीलिए उसको वहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। एंड ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है।
एंड तभी एक ट्रक आकर के पुलिस कार को उड़ा देता है और वही हम देखते हैं कि डॉग उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा था और उसे जेल से बाहर आने में मिन ने मदद की थी ताकि वो काई को मार दे, लेकिन वहाँ पर ऑफिसर्स पहुँच गए थे। लेकिन पुलिस एकेडमी में भी मिन की एक दोस्त थी और वो उसे कह देता है ऑफिसर्स को वापस भेजने के लिए। एंड तभी ऑफिसर्स को यॉन का कॉल आता है और वो उससे कह रहे थे कि प्लीज बचा लो, मुझे अंदर बांध रखा है। एंड ऑफिसर सीनियर के ऑर्डर को काट कर अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर यॉन मिन के प्लान को फेल कर देती है। एंड फिर काई वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में यॉन उसे पिकअप कर लेती है। एंड अंदर ऑफिसर डॉग को देख करके उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं। डॉग दोबारा काई का पीछा करने लगता है लेकिन वो उसे चक्कर दे देते हैं और यन उसे टैप करती है कि उसके मॉम के नेकलेस पर ट्रैकर लगा हुआ है एंड इसीलिए वो उसको तुरंत फेंक देती है और फिर उसे समझ आता है कि मिन ही असली। एंड फिर वो लोग एक इनहेंस बिल्डिंग के डोर की वजह से मिन की बिल्डिंग को ट्रैक करते हैं। एंड वहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिन ने वहाँ पे एक स्पेशल बॉक्स बना करके रखा होता है एंड इस बॉक्स के अंदर कुछ तो इम्पोर्टेंट है। एंड अब काई सबके साथ मिलकर के एक प्लान बना रहा था। पहले वो इस एक्टर के घर पे मिन का नाम लिख देगा एंड उसकी फोटो वहाँ पर रख देगा कि वही है असली किलर। एंड जब मिन उस जगह को वापस ठीक करवा देता है और फिर वो लोग मिन के बाकी साथी की बैंड बजा देते हैं। एंड वो जो सीनियर ऑफिसर जो कि मिन के साथी थे उसे बता रही थी कि उनके सारे वर्कर्स पर हमला हो रहा है। एंड फिर वही न्यूज में उस एक्टर के डेथ की बात आती है। एंड वहाँ पर काई ने बिजनेसमैन की बेटी को बेहोश करके वहाँ पहुँचा दिया था एंड इसलिए वो फंस जाती है। एंड उसके फादर मिन पर नाराज हो रहे थे। एंड वही उन सब के बाद काई मिन को कॉल करता है एंड वहाँ पर हम वही मिन के पागलों वाले रूप को देख पाते हैं। एंड वो सचमुच सिरफिरा हो चुका था क्योंकि वो आज तक कभी नहीं हारा। एंड काई ने उसे अंदर से परेशान कर दिया था। एंड फिर वो अपने मेन रूम में जा रहा होता कि तभी काई उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। एंड वहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिन ने वहाँ पे सभी लोगों के डिटेल और इन्फॉर्मेशन निकाल रखे थे। एंड वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि मिन ने उन्हें मरवा दिया था क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एंड वो वहीं पे यॉन की मशीन में उस ड्राइव को डालकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है ताकि दुनिया को वो दिखा सके। तभी मिन बताती है कि तुम्हारे टीममेट्स को यॉन ने पकड़ लिया है एंड ना चाहते हुए भी काई को वहाँ से भागना पड़ता है। एंड वही डॉग उन सभी को मारने वाला था और काई वहाँ पर पहुँच करके लाइट बंद कर देता है और फिर उन सभी को वहाँ पर मारकर वो हरा देता है। और फिर जब वो उस गाड़ी से वहाँ से बाहर आता है तब फिर डॉग भी उसके पीछे लग जाता है और रास्ते में पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लग जाती है और ये सब कुछ मिन के कारण हो पाता है। वैसे न्यूज़ में मिन वो फुटेजेस भेज देता है जिसमें काई ने बिजनेसमैन की बेटी को एक्ट्रेस के घर पे छोड़ दिया था बेहोश करके। एंड सारे तस्वीरों से प्रूफ हो जाता है कि उसके दोस्तों ने भी काई की हेल्प की थी एंड इसी वजह से पुलिस उनका पीछा कर रही थी। और वो सभी लोग वहाँ पर टीवी स्टेशन में पहुँच जाते हैं जिस पर यॉन ब्रॉडकास्ट टेबल पे जाती है और बाकी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। एंड वहाँ पर डॉग के लोग को काई से लड़ना पड़ता है और इसमें उसका एक फ्रेंड भी मदद करता है। एंड इसी में यॉन को डॉग पकड़ करके ले जाता है तो काई तुरंत यॉन को बचाने के लिए जाता है और वो डॉग की गाड़ी से यॉन की गाड़ी पे खुद को ले लेता है। एंड अब आखिरकार डॉग हार चुका था एंड इसलिए वो उसको ले जा करके टीवी स्टेशन पर छोड़ जाता है और खुद जा करके सरेंडर कर देता है। एंड उसके सरेंडर को देख करके मिन खुद को जीता हुआ महसूस करता है और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, ट्रांसफ़र कंप्लीट। मतलब जिस पेन ड्राइव को काई ने लगाया था उस पेन ड्राइव को वो वहीं छोड़ देता है और मिन को लग रहा था कि वो जीत गया और बल्कि सारा डेटा तो यॉन अपने पास ट्रांसफ़र कर लेती है। एंड तभी मिन को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलती कर दी। एंड वहाँ पर वो चिल्लाता रह जाता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके सारे काले राज ब्रॉडकास्ट हो चुके थे। और पहले बिजनेसमैन की बेटी एक्सपोज होती है, फिर काई को कैसे फंसाया गया वो दिखाया जाता है एंड फिर एक एक करके सभी चीज़ें बताई जाती है। एंड अब पूरी दुनिया देख पा रही थी कि मिन कितना बड़ा धोखेबाज है, उसने कितनों की ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर दी। एंड फिर ऑफिसर्स उसे पकड़ देते हैं और काई और उसकी टीम बेगुनाह साबित हो चुकी थी। जेल में डॉग भी मौजूद था और फिर वो वहाँ पर मिन की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है और लास्ट सीन में वो सब लोग एक जगह पे खुशी खुशी बैठे हुए थे। और गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।